हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन भी है, हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी काफ़ी लोगों ने यह क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करना सुरक्षित है या नहीं है, और उससे क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होता है। यह हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका क्वेश्चन आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करना या नहीं करना वह एक इंडिविजुअल बात है। इफ़ हस्बैंड एंड वाइफ या तो दोनों कपल कंफर्टेबल है तो सुरक्षित तरीके से वह सेक्स कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, लेकिन प्योरली इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इस वीडियो में जो साइंटिफिक मैसेज मुझे देना है वह मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको साइंटिफिक वे से इस टॉपिक के बारे में आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और अंत में आप इंडिविजुअली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये बताना चाहती हूँ मैं कि जो पीरियड्स होता है, क्योंकि अपने जो भारतीय समाज है उसमें काफ़ी लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि जो पीरियड्स का जो ब्लड है उसको गंदा माना जाता है, या तो जो पीरियड्स है वह एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसी को ही एक गंदी बात करके या तो शर्मजनक बात करके माना जाता है। लेकिन पहले मैं आपको समझाती हूँ कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है बच्चादानी यानी कि यूट्रस है, यह दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये दोनों बाजू के ओवरीज हैं, और यह जो जगह है वजाइना, जो इंटरकोर्स के लिए जो जगह होती है वह वजाइना होती है। सो अभी नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि किसी महिला का पीरियड का आज फर्स्ट या तो सेकेंड डे है, तो ओवरीज में कोई भी एक साइड से एग मैच्योर होना शुरू करता है। ऑन एन एवरेज 12th डे या 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, अगर यह जो महिला है उसके पीरियड्स रेगुलर है तब। जब भी ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जो oocyte है, जो अंडा है, स्त्री बीज है, वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, और यह जो जगह है यहाँ से जब इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म्स है वो यहाँ पे रिलीज होते हैं। अगर स्पर्म्स की मोटिलिटी और काउंट नॉर्मल है तब जाके स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं, और यहाँ पे यहाँ से स्त्री बीज, यहाँ से पुरुष बीज आता है, और जो बच्चा डेवलप होता है वह फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन यदि जो भी कपल है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेगनेंसी उनको नहीं चाहिए या तो कोई भी गर्भ निरोधक साधन अगर वह इस्तेमाल करते हैं, तो ओव्यूलेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वह नहीं बनता है, और जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वह नहीं होती है। तब जाकर जब भी महिला के जो हार्मोन्स के जो लेवल है वह कम होने लगते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस जो अंदर का जो लेयर बनता है, यानी जो गादी जिसे हम कहते हैं या तो एंडोमेट्रियल थिकनेस जिसे कहते हैं, वह शेड ऑफ होना शुरू होता है। और यह जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो शेडिंग है या तो विथड्रॉल ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं, वही चीज़ को मेंस्ट्रुअल ब्लड कहा जाता है। सो एक्चुअली मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वह यूट्रस के अंदर का जो थिकनेस है, लाइनिंग है, जिसके ऊपर बच्चा चिपकता है या तो बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन होता है यह वह लेयर होता है। सो जब भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो यह लेयर शेड ऑफ होना शुरू होता है। सो दैट इज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड। सो फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी महिला है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है, उसको ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो यह समय में दो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं, दोनों की इच्छा है इस दौरान अगर सेक्स करने की, तो यह जो ब्लड है दिस विल एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो यह समय में जो महिला है उसको पेन होने के चांसेस कम रहते हैं, अगर उसको यूट्रस के अंदर या तो और कोई जगह पे दूसरे कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है तब। लेकिन दूसरी बात जो मुझे बतानी है कि यह जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वह एसिडिक अल्कलाइन होता है, और इस वजह से काफ़ी सारी महिला में देखा गया है
कि ड्यूरिंग पीरियड्स अगर इंटरकोर्स करते हैं तो आपको इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वह बढ़ सकता है। उसके पीछे भी 2 रीज़न है, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका जो अंदर का यह जो ऑस रहता है, इंटरनल ऑस हम जो जिसे कहते हैं, वह ओपन होता है, और बिकॉज यह जो ऑस है वह ओपन है, इस वजह से अंदर यूट्रस के अंदर फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज के ऊपर और पेरिटोनियम में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। सो अगर कोई कपल है जो ड्यूरिंग पीरियड्स अगर उनको इच्छा है सेक्स करने की, तो वह कोई भी गर्भ निरोधक साधन मोस्ट प्रोबेबली कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर अ मेल कंडोम और अ फीमेल कंडोम, ताकि आपका जो इन्फेक्शन का जो रिस्क है महिला को वो कम हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने जानकारी दी आपको कि ड्यूरिंग पीरियड्स इंटरकोर्स करना या तो सेक्स करना सुरक्षित है या नहीं है, और इंडिविजुअल मैंने जैसे पहले भी बताया कि दिस इज अ इंडिविजुअल चॉइस, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। थैंक यू।